हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम 53 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 52 तक हमने इससे पहले की वीडियो में सॉल्व करा दिए थे। और ये फ्रेंड आपकी जो वीडियो है ये नेट JRF TGT PGT मतलब आर्ट एग्ज़ाम के लिए, जितने भी आर्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। चलिए, तो आज के हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि 54 से करते हैं। 53 का हमने इससे पहले की वीडियो में सॉल्व करा दिए थे। अगर फ्रेंड आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है कि चित्रों में लॉस टैक्टिस तकनीक का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन हैं। तो आपको याद रखना है पहले कलाकार कौन है। लॉक टैक्टिस तकनीक का प्रयोग करने वाले तो शांति दुबे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि बड़े आकार के लिनो माध्यम में प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन है। क्या बड़े आकार के लिनो माध्यम में प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन है। तो शांति दुबे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो लॉस टैक्टिस और लिनो माध्यम प्रयोग करने वाले इनके दोनों ही कौन है, शांति दुबे। नेक्स्ट है हमारा कि ललित कला संकाय लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रथम कलाकार कौन है। तो ललित मोहन सेन है। इन्होंने किस सन में प्रवेश पाया था, 1912 में। नेक्स्ट है हमारा कि लखनऊ कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे। तो आपको J कृष्ण अग्रवाल याद रखना है। क्या इसमें पूछा गया है कि लखनऊ कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला के विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन थे। तो आपको जयकृष्ण अग्रवाल याद रखना है। और इसमें पूछा गया है कि लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रवेश पाने वाले, तो प्रवेश पाने वाले कौन है, ललित मोहन सेन। दोनों ही क्वेश्चन फ्रेंड्स अलग अलग हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, इसमें पूछा गया है कि ललित कला महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था। तो असित कुमार हल्दारी। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखिए, इसमें पूछा गया है कि ललित कला संकाय लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रवेश पाने वाले कौन हो जाएंगे, ललित मोहन सेन हो जाएंगे। और जो लखनऊ कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला के विभाग अध्यक्ष थे वो हमारे जयकृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे। और ललित कला महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो वो असित कुमार हल्दार थे। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि चित्रण में एनकॉस्टिक तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन है। तो आपको असित कुमार हल्दार याद रखना है, ठीक है। एनकॉस्टिक तकनीक का प्रयोग किया था इन्होंने भारत में पहली बार। तो नेक्स्ट है हमारा कि शिल्प निर्माण के लिए जूट की रस्सी मैरकम सामग्री का प्रयोग करने वाली पहली कलाकार कौन है। तो मृणालिनी मुखर्जी हो जाएगा। इन्होंने जूट में काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्ति शिल्पी किसे कहा जाता है। तो मूर्ति शिल्पी किसे कहा जाता है, लतिका कट्ट को। और प्रथम भारतीय आधुनिक महिला चित्रकार किसे कहा जाता है, अमृता शेरगिल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह किसे कहा जाता है। तो हमारा कौन सा था, कलकत्ता ग्रुप, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह कौन सा है। तो वो कौन सा है, गुरुपाठ। देखिए फ्रेंड, ये भी आपको सेम लग रहे होंगे कि दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग। इसमें पूछा गया है कि भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह। तो भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह कौन सा है, वो है हमारा कलकत्ता ग्रुप, जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी। और इसमें पूछा गया है कि ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह। तो आपको ग्रुप 8 याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इन दोनों के क्वेश्चन है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। किसके, आधुनिक अमूर्त शैली के चित्रकार कौन है और आधुनिक अमूर्त शैली के मूर्तिकार कौन है, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चन है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले के क्लास में मैंने दोनों क्वेश्चन कराए थे। मैं भी तो देखूँ आपको मेरा पढ़ाया वो कितना समझ में आ रहा है और आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसमें पूछा गया है कि ये तो हमने कर लिया। इसमें पूछा गया है 64 में पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार किसे कहा जाता है। तो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। सर्वप्रथम मिर्ज़ा गालिब की गज़लों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे। तो अब्दुल रहमान चुगताई। देखिए, तीनों ही क्वेश्चन अब्दुल रहमान चुगताई से हैं।
पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार भी किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को। दक्षिण भारत का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को। सर्वप्रथम मिर्ज़ा गालिब की गज़लों पर आधारित चित्रण करने वाले के लिए भी जाना जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन तीनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। चलिए, इसमें पूछा गया है कि प्रथम भारतीय फाबवादी यानी कि फाबिज कलाकार किसे कहा जाता है? सैलोज मुखर्जी को। प्रथम भारतीय रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है? सैलोज मुखर्जी को। तो आपको याद रखना है जो सैलोज मुखर्जी हैं उनको फाबवादी कलाकार और रंगवादी कलाकार दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गढ़ी कलाकार परिसर नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है शंकु चौधरी को नियुक्त किया गया था। किसके लिए? गढ़ी कलाकार परिसर के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम पत्थर को तराश कर शिल्प गढ़ने वाले कलाकार कौन है? क्या? सर्वप्रथम पत्थर को तराश कर शिल्प गढ़ने वाले कलाकार कौन है? तो शंकु चौधरी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गढ़ी कलाकार परिसर नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक भी नियुक्त हुए थे शंकु चौधरी, और इन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों को तराश कर शिल्प गढ़ने वाले कलाकार को ही शंकु चौधरी के लिए जाना जाता है। शंकु चौधरी को ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण भारत के प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने एचिंग विद्या के लिए जिंक प्लेट का प्रयोग किया, तो कौन हो जाएंगे? हमारे आर.बी. भास्करन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि एक्रेलिक वॉश के सर्वप्रथम प्रवक्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो हमारे इसके आंसर क्या हो जाएगा? श्याम बिहारी अग्रवाल। देखिए, एचिंग के लिए जिंक प्लेट का प्रयोग किसने किया था? आर.पी. भास्कर ने। और एक्रेलिक वॉश के सर्वप्रथम प्रयोक्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यू स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के पहले प्राचार्य भारतीय जो हैं वो कौन थे? तो समरेंद्र नाथ गुप्ता। आपको ये याद रखना है, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के हैं कौन? समेंद्र नाथ गुप्ता। ये नेक्स्ट है हमारा कि पहले कलाकार जो ग्राफिक विद्या की शिक्षा लेने के लिए विदेश गए थे, तो कौन थे? मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र थे ऐसे कलाकार थे जो ग्राफिक विद्या की शिक्षा के लिए विदेश गए थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एचिंग तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो मुकुल चंद्र डे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि आधुनिक कला दीर्घा जो कि नई दिल्ली और NGMA भी लिखा होता है, तो इसका है आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के प्रथम क्यूरेटर कौन थे? तो मुकुल चंद्र डे। ड्राई पॉइंट तकनीक का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो मुकुल चंद्र डे। तो देखिए तीनों चारों क्वेश्चन हमारे मुकुल चंद्र डे से हैं। इन्होंने ही ग्राफिक विद्या के लिए शिक्षा लेने के लिए विदेश गए थे कौन? मुकुल चंद्र डे। एचिंग तकनीक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? मुकुल चंद्र डे। आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के प्रथम क्यूरेटर कौन थे? तो वो भी मुकुल चंद्र डे। और ड्राई पॉइंट तकनीक का प्रयोग करने वाले कौन थे? ये भी मुकुल चंद्र डे थे। तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि ड्राई पॉइंट तकनीक का ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसमें पूछा गया है कि कोलाज के लिए सर्वप्रथम जिंक प्लेट का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो कमल कृष्ण। किसके लिए? कोलाज के लिए सर्वप्रथम, तो कमल कृष्ण आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने रंगीन विस्कोसिटी प्रक्रिया करी, तो कौन हो जाएंगे? कृष्णा रेड्डी। दोनों ही नाम अलग अलग हैं। कोलाज के लिए हमारे कमल कृष्ण हैं और विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए कृष्णा रेड्डी हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम में विस्कोसिटी विद्या का सर्वप्रथम प्रवक्ता या प्रयोक्ता या जनक किसे माना जाता है? तो आपको कृष्णा रेड्डी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि रूपांकर यानी कि भारत भवन भोपाल के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जे स्वामी इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा। जो भारत भवन भोपाल है उसके महानिदेशक कौन थे? जे स्वामी नाथन। और भारत भवन भोपाल की स्थापना कब की गई थी? मतलब भारत भवन की स्थापना कब की थी? 1982 में। और ये है कहाँ? भोपाल में। और जबकि भारत कला भवन जो है वो कहाँ है? हमारा बनारस में। इसमें पूछा गया है कि कला भवन संकाय शांति निकेतन के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो आपको नंदलाल बोस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि पल्प कास्टिंग यानी कि लुगदी छापा पेपर मैसी कि सर्वप्रथम प्रयुक्त के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने पल्प कास्टिंग मतलब लुगदी छाप या पेपर मैसी का प्रयोग करके चित्रों को बनाया था? तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? सोमनाथ होर। नेक्स्ट हमारा कि कला भवन संकाय शांति निकेतन के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभाग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? क्या? कला भवन संकाय शांति निकेतन ग्राफिक कला विभाग के लिए तो सोमनाथ होर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
कि चित्रण के लिए सर्वप्रथम एक्रेलिक रंगों का प्रयोग करने वाले कौन हैं, तो सतीश गुजराल हो जाएंगे और इन्होंने बहुत से म्यूरल्स भी बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा कि पटना कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे, तो श्याम शर्मा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला के जो विभाग अध्यक्ष है प्रथम, वो हमारे कौन थे, श्याम शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि कास्ट उत्कीर्णन यानी कि वुड इंटैग्लियो तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कि और या कास्ट उत्कीर्णन यानी कि वुड इंटैग्लियो तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं, तो सनतकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन है, क्या दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन है, तो MP पेन्नीड सेल्वर, जिन्होंने लाल मछली शीर्षक कलाकृति भी बनाई है, यही दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कास्ट छापाकार कौन है, तो देखिए फ्रेंड ये भी दोनों अलग अलग हैं। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार, क्या प्रथम छापाकार, इसमें क्या है दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन हो जाएंगे, तो MP पेन्नीड सेल्वम। और इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कास्ट छापाकार, तो कास्ट छापाकार कौन है, हमारे मनहर मकवाना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम फेलो कौन निर्वाचित किए गए, तो आपको याद रखना है राय कृष्ण दास हो जाएंगे। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम फेलो राय कृष्ण दास को चुना गया था। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो DP राय चौधरी थे। ठीक है, ये एक मूर्तिकार के रूप में फेमस है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम फेलो किसे चुना गया, क्या केंद्रीय, देखिए फ्रेंड ये भी दोनों अलग अलग हैं। इसमें पूछा गया है कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम, क्या लखनऊ के प्रथम फेलो किसे चुना गया, राय कृष्ण दास को। और इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम किसे चुना गया, तो यामिनी रंजन राय को चुना गया। नेक्स्ट है हमारा कि चित्रकला के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले चित्रकार कौन है, क्या चित्रकला के लिए, तो आपको मकबूल फिदा हुसैन याद रखना है। ठीक है, ये इन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई हैं और इनके जो हैं घोड़ा श्रृंखला बनाई है, जमीन बनाई है, मीनाक्षी फिल्म बनाई है, मीनाक्षी फिल्म बनाई है इन्होंने, गजगामिनी बनाई है। चलिए इस नेक्स्ट है हमारा कि चित्रों में वॉश तकनीक का प्रयोग करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है राम गोपाल विजयवर्गीय को जाना जाता है राजस्थान के प्रथम चित्रकार के रूप में, जिन्होंने वॉश तकनीक का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र कौन थे, तो क्या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय को कहा जाता है। देखिए तीनों क्वेश्चन आपको हैं कि चित्रों में वॉश तकनीक का प्रयोग करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार, तो राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, जयपुर के प्रथम छात्र कौन थे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के, तो राम गोपाल विजयवर्गीय। राजस्थान के प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपको याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम कट कैनवास तकनीक का प्रयोग करने वाले कौन थे, KH आरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय आधुनिक कला में सर्वप्रथम स्थिर जीवन चित्रण करने के लिए कौन जाने जाते हैं, तो KH आरा को जाना जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको दिए हैं कि आधुनिक अमूर्त शैली के लिए किसे जाना जाता है और आधुनिक अमूर्त मूर्तिकार के रूप में किसे जाना है, इन दोनों के ही आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं भी तो देखूँ आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग दीजिएगा, वरना मैं इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। और फ्रेंड ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।